Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन, जो कि रिलेटेड है हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी से और हमारे नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट ने हमने देखा था कि जो भी हमारे टेबल्स थे उसको हमने डिकम्पोज किया था, डिफरेंट पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड कर दिया था, ताकि जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है वो हमारा फुलफिल हो सके। और इस वीडियो में हम देखने वाले उस डिकम्पोजिशन के बारे में जो कि हमने किया था फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं कि डिकम्पोजिशन का पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास रिलेशन होता है उसका करते हैं हम डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन क्यों करते हैं वो हमने नॉर्मलाइजेशन में देखा था। अभी हमने देखना है कि जो डिकम्पोजिशन हमने किया है वो लॉसलेस तो नहीं है, वो लॉसी हो सकता है। लॉसलेस हमें चाहिए कि वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो और इसमें कोई भी रिडंडेंसी भी ना हो, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी वो हो। इस तरह से हमें जो भी डिकम्पोजिशन करना होता है वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है रिलेशनल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ रिलेशन इन अ रिलेशनल मॉडल is not in appropriate for normal form then the decomposition of a relation is required। जैसे कि हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन हमने किया था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। ये 4 नॉर्मल फॉर्म्स हमने देखे थे। और अगर उस फॉर्म में हमारा रिलेशन या फिर रिलेशनल जो मॉडल है हमारा वो अगर उस फॉर्म में नहीं है तो हम उससे क्या करते थे, डिकम्पोज करते थे उस नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मेन टेबल होता था रिलेशन का, उससे क्या करते थे, ब्रेक डाउन करते थे मल्टीपल टेबल्स में। लेकिन जब हम इस तरह के टेबल्स को ब्रेक डाउन करते तो क्या हो सकता है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है वो लॉस हो सकती थी, वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं रह सकती थी। अगर हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी है अल्फ़ा टू बीटा, अगर हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी और उस रिलेशन को टेबल को हमने कर दिया ब्रेक डाउन और 2 डिफरेंट टेबल्स में कर दिया कन्वर्ट, अगर अल्फा टू बीटा जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है अगर वो प्रिजर्व ही नहीं हुई तो हमारा नॉर्मलाइजेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें चाहिए होता है कि अगर हम डिकम्पोजिशन कर भी रहे हैं तो भी हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इफ एंड ओनली इफ अगर ऐसा है तो ही रिलेशन हैज़ नो प्रॉपर डिकम्पोजिशन देन इट मे बी लीड्स टू बी प्रॉब्लम लाइक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा कुछ है कि जो भी हमारा डिकम्पोजिशन हमने किया है, जो भी हमने टेबल्स को ब्रेक डाउन किया है मल्टीपल टेबल्स में, अगर वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हो गए तो वो क्या हो सकता है, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो लॉस हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ सकती है। और जैसे कि हमने डिपेंडेंसी देखी है वो भी हमारी लॉस हो सकती है। तो उस तरह के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन इज यूज टू एलिमिनेट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बैड डिजाइन ऑफ एनिमल्स। हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन का जब कंसेप्ट देखा था उसमें क्या था कि जो भी हमारी एनिमलीज थी उसे हम रिमूव करते थे, इनकन्सिस्टेंसी उसे रिमूव करते थे, रिडंडेंसी भी हम उसमें से रिमूव करते थे और देन उस टेबल को डिकम्पोज करते थे डिफरेंट टेबल्स में, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में कन्वर्ट करते थे। लेकिन ऐसा करते समय हमारे जो भी टेबल की प्रॉपर्टीज़ है उसे हम लॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास आते हैं डिकम्पोजिशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है डिकम्पोजिशन की, तो चलिए देखते हैं वो भी। तो मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है डिकम्पोजिशन। फर्स्ट, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। अब लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन क्या हो सकता है, अगर हमने एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जब भी हम टेबल को डिवाइड करेंगे और अगर हमें उन्हें फिर से ज्वाइन करना
पढ़ा उस टेबल्स को, जो भी मल्टीपल्स टेबल्स हमने डिवाइड कर दिए एक टेबल के, और उसे हमने फिर से ज्वाइन कर दिया, तो जो पहला हमारा ओरिजिनल रिलेशनल टेबल था उस तरह से ही हमारा रिजल्टेंट रिलेशन आना चाहिए। अगर इस तरह से हमारा रिलेशन आता है तो वो क्या हो जाएगा, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। कैसे, अगर मल्टीपल टेबल्स को हमने डिवाइड कर, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर दिया और उन मल्टीपल टेबल को एक टेबल में ज्वाइन कर दिया, अगर इस ज्वाइंट टेबल और हमारा ओरिजिनल टेबल अगर इक्वल आते हैं तो हमारा जो भी रिलेशन है, जो भी हमारा डिकम्पोजिशन है, वो क्या हो जाएगा, लॉसलेस। ठीक है, देन हमें इन सबको ब्रीफ में भी देखना है, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से होना है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। अभी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन मतलब अभी हमारे पास कोई एक डिपेंडेंसी है अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा हमारे पास एक डिपेंडेंसी है। अगर हमने टेबल को किया डिकम्पोज टू डिफरेंट टेबल्स में, जब भी हम टेबल को दो डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करेंगे तो डिपेंडेंसी भी डिवाइड हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जब भी हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो भी डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, यानी कि एज इट इज़ हमें मिलनी चाहिए। अगर इस ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगर इस तरह से नहीं है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लॉस हो सकती है। ठीक है, देन लास्ट है लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी। लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी मतलब, अब जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हमारे पास एक टेबल है, उसे हमने दो डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर दिया। अगर जो हमने टेबल डिफरेंट टेबल को डिवाइड कर दिया उसमें अगर सेम वैल्यूज़ एक रिलेशन में, एक एट्रीब्यूट में अगर सेम वैल्यूज़ है और उस सेम वैल्यूज़ के ज़रिए हम दो टेबल्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल सकती है, रिडंडेंट वैल्यू, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी वैल्यूज़ है हमें मिल सकती है। तो वो क्या हो जाएगी, लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ जो कि है डिकम्पोजिशन के लिए। ओके, अभी हम इसे देखते हैं ब्रीफ में किस तरह से होता है ये वाली प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट में कैसे था। तो पहले हम रीड कर लेते हैं और देन हम आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पहले क्या मैंने समझाया था और इसमें क्या लिखा है। इफ़ द रिलेशन इज़ नॉट लॉस्ट फ्रॉम द रिलेशन, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट फ्रॉम द रिलेशन दैट इज़ डिकम्पोज, यानी कि जब भी हम एक रिलेशन को डिफरेंट रिलेशन में डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। देन द डिकम्पोजिशन विल बी लॉसलेस। अगर ऐसा है तो ही हमारा जो रिलेशन है वो हम क्या कह सकते हैं कि लॉसलेस है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमने डिकम्पोजिशन किया है वो क्या है, लॉसी है, हमसे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है। तो क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए डिकम्पोजिशन के और जॉइनिंग के बाद भी। द लॉसलेस डिकम्पोजिशन गारंटीज दैट द जॉइन ऑफ रिलेशन विल रिजल्ट इन द सेम रिलेशन एज इट वॉज डिकम्पोज। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि एक रिलेशन को हमने दो डिफरेंट रिलेशन में डिवाइड कर दिया और उन दो डिफरेंट रिलेशन को एक रिलेशन में फिर से कंबाइन कर दिया। जो रिजल्टेंट रिलेशन और जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है वो दोनों अगर हमारे सेम टू सेम आ रहे हैं, मैच हो रही है, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉसलेस। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमारे गारंटीज करता है कि जो भी फर्स्ट और हमारा रिजल्टेंट रिलेशन है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। देन लास्ट पॉइंट, द रिलेशन इज सेड टू बी लॉसलेस डिकम्पोजिशन इफ नेचुरल जॉइन ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन गिव्स द ओरिजिनल रिलेशन। मतलब जैसे कि अभी मैंने समझाया था कि जो हम ज्वाइन करते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। देन नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। अभी समझाया था कि अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंसी है, अगर वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही रिजल्टेंट रिलेशन में तो हमारा जो भी रिलेशन होगा वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो भी रिलेशन है, रिजल्टेंट रिलेशन है, वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। यस, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, क्योंकि अगर हमारे पास डिपेंडेंसी ही नहीं होगी
तो हम किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एटलीस्ट वन डिकम्पोज टेबल मस्ट सेटिस्फाई एवरी डिपेंडेंसी। मतलब अगर हमने एक रिलेशन को 2 या 3 टेबल्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक टेबल में कम से कम एक ना एक तो डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। इफ अ रिलेशन आर इज डिकम्पोज इनटू रिलेशन R1 एंड R2, एक रिलेशन है हमारे पास आर जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया 2 रिलेशंस में R1 एंड R2, देन द डिपेंडेंसीज ऑफ आर आइदर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ R1 और R2। जैसे कि अभी अगर जो भी हमारे पास 2 डिपेंडेंसी हो, 3 डिपेंडेंसी हो, जो भी डिपेंडेंसी होगी वो क्या होनी चाहिए? या तो R1 में होनी चाहिए या फिर R2 में, दोनों में से एक में कम से कम होनी ही चाहिए। मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ R1 एंड R2। ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग सेटिस्फाई हो जाता है। अब जैसे कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है ABCD, उसके उनके पास क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी A to BC। फिर क्या किया हमने? उसको डिकम्पोज कर दिया R1 और R2 में। R1 के पास कौन से एट्रीब्यूट्स गए? A, B और C। देन R2 के पास कौन से गए? A और D। दोनों में एक तो भी कॉलम एट्रीब्यूट सेम है, तो ये वाली फर्स्ट वाली अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। देन सेकंड हमारे पास आते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब जो भी हमारे पास A to BC यानी कि ABC ये तीनों एट्रीब्यूट्स एक टेबल में होने चाहिए। तो फर्स्ट R1 में ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो भी हमारे डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। ठीक है। तो ये था हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी। अभी पहले मैंने समझाया था कि लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी मतलब कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा आने वाला है वो हमें नहीं लाना है, एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास नहीं लाना है, क्योंकि अगर वो हमारे रिजल्टेंट टेबल में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अभी क्या बोलते हैं? लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिपीटेशन हो सकता है इन्फॉर्मेशन का, जिससे हम आगे आने वाले जो भी टर्म्स रहेंगे उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। द प्रॉपर डिकम्पोजिशन शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डेटा रिडंडेंसी। ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन हमने प्रॉपर किया है तो वो क्या होगा? कोई भी डेटा रिडंडेंसी से सफ़र नहीं करेगा। द केयरलेस डिकम्पोजिशन मे कॉज अ प्रॉब्लम विद द डेटा। ओके। जैसे कि हमने कोई भी डिकम्पोज कर दिया, कोई भी एट्रीब्यूट्स किसी भी रिलेशन में अगर हमने डाल दिया तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट हो सकती है। द लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी प्रॉपर्टी मे बी अचीव्ड बाय नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये भी बात सही है हमारे लिए। तो ये सब तो थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज़, लेकिन इससे भी हम उतना अच्छे से नहीं समझ पाते कि जितना अच्छे से हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डिकम्पोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और देन लास्ट में हम देखेंगे कि वो कौन सी ट्रिक है जो हम हर एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी कुछ एंट्रीज हैं। अभी अगर इसे हमने डिकम्पोज कर दिया तो हमारे पास एक नए 2 रिलेशंस, 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशंस आ सकते हैं। जो भी रिलेशन आएंगे वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? लॉसलेस जॉइन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लैक ऑफ रिडंडेंसी। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड रिडंडेंसी वाली जो भी कंडीशन है, लैक ऑफ डेटा रिडंडेंसी वाली। ठीक है। अब ये तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कौन से अभी कर सकते हैं तो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? 2 टेबल में एक ना एक जो एट्रीब्यूट है वो हमारा कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले जब ऑप्शन हम देखेंगे तो इसमें क्या है? AB देन CD। क्या ये वाला रिलेशन हमारा डिकम्पोजिशन के लिए अच्छा है? लॉसलेस हो सकता है? नहीं, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। देन नेक्स्ट है ABCDE। इसमें तो सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स ही कवर हो रहे हैं लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देन हमारे पास है ABC और CDE। इसमें C हमारा कॉमन है,
तो क्या सी अगर हमने कॉमन लिया है एट्रीब्यूट, तो क्या हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगा? हमारा जो पोजीशन है वो लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड हमारा रिडंडेंसी वाला जो कंसेप्ट है वो फुलफिल कर पाएगा? तो चलिए डायरेक्टली टेबल से देखते हैं। अभी हमने क्या लिया है, सी को लिया है कॉमन। अगर हमने सी को कॉमन लिया है तो हमारे पास सिक्स रिपीटेड डेटा है। क्या ये वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है सी, क्या उसमें यूनिक एंट्रीज है? नहीं। जब अगर हमारे पास कोई जो कॉमन हम लेने वाले हैं एट्रीब्यूट, उसमें अगर यूनिक एंट्रीज नहीं है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उससे कॉमन नहीं ले सकते। तो ये भी हमारा जो है डिकम्पोजिशन वो लॉसलेस नहीं होगा। तो लास्ट है हमारे पास ए बी सी डी और ए सी डी ई। अभी इसमें क्या क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है, सी भी कॉमन है और डी। अब ए सी और डी तीनों मिलकर क्या हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अब ए तो खुद ही यूनिक हो जाएगा, ए खुद ही यूनिक है, तो क्या बाकी के सारे यूनिक हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास वो लॉसलेस भी सेटिस्फाई करता है, देन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और रिडंडेंसी का कंसेप्ट भी हमें सेटिस्फाई कर लेता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से था हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस जॉइन एंड रिडंडेंसी वाला कंसेप्ट। डिकम्पोजिशन के ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने आज देख ली। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने बोला था कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी, तो वो किस तरह से? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि जो हम रिलेशंस, 2 रिलेशन या 2 से ज़्यादा जो भी रिलेशंस हम डिवाइड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे एक रिलेशन के लिए, वो दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, R1 और R2 का जो यूनियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। जो भी हम 2 रिलेशंस डिवाइड करेंगे उन दोनों का जो यूनियन हम बनाएंगे, R1 यूनियन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है वो बनना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो रिलेशन है वो लॉसलेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, जो हमारा R1 है उसका इंटरसेक्शन करेंगे R2 के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5। ऑब्वियसली भाई अगर 2 रिलेशन का यूनियन करके हमें रिलेशन मिल रहा है तो 2 रिलेशन का इंटरसेक्शन अगर हमने किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ठीक है, और देन नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू हमें R1 मिल रहा है, या फिर R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू अगर हमें R2 मिल रहा है, तो भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ये दोनों कंडीशन तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, और ये वाली थर्ड कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। तो इस तरह से ये वाली अगर तीनों ट्रिक आपने उस रिलेशन पे अप्लाई कर दी तो आप समझ जाएंगे कौन सा वाला डिकम्पोजिशन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आज डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट क्या होता है, उसमें किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कौन सी वाली ट्रिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का वो है ट्रिक, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एंड कीप लर्निंग।